जमाने के एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध के जमाने की। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ घूमने के लिए निकले। उनके मार्ग में एक सुंदर वृक्ष था। जब वो वृक्ष के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति वहां बैठा हुआ था जो बुरे विचारों में उलझा हुआ था, परेशान दिखाई दे रहा था। बुद्ध ने उस व्यक्ति को देखा और उनकी परेशानी को समझने की कोशिश की। व्यक्ति ने अपनी समस्या को व्यक्त करते हुए कहा, महाराज, मैं बहुत परेशान हूं। मेरे मन में बुरे विचार आते हैं, जैसे कि कामुक विचार या कुछ अन्य विचार जो मुझे शांति नहीं देते। बुद्ध ने शांत स्वभाव से उस व्यक्ति को समझाने की कोशिश की। उन्होंने उससे एक कहानी सुनाई जो कि दोस्तों आपको भी ध्यान से सुननी चाहिए। एक बार एक कीचड़ में एक गधा अटका हुआ था। लोगों ने विचार किया कि इस गधे को बाहर निकालना चाहिए। सब लोगों ने मिलकर उस गधे को खींचने की कोशिश की, लेकिन वो जितना उस गधे को खींचते, वो गधा उतना ही कीचड़ में फंसता चला जाता। लोग और खींचते, गधा और कीचड़ में फंसता चला जाता। उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। फिर एक बुद्धिजीवी आया और कुछ समय तक उस गधे को देखता रहा। उन लोगों को देखता रहा जो बार बार कोशिश करे जा रहे थे उस गधे को उस कीचड़ से निकालने की। फिर उसने लोगों को कहा, अगर आप गधे को बाहर निकालना ही चाहते हैं तो पहले गधे को खुद से बाहर निकलने का मौका दीजिए, उसे थोड़ा समय दीजिए, विचार को खत्म हो जाने दीजिए, फिर धीरे धीरे उसे बाहर निकालिए। कुछ देर बाद वो गधा खुद निकलने की कोशिश करता है और वो बाहर निकल जाता है। इस कहानी से ये सीख निकलती है कि जब हम बुरे विचारों में उलझते हैं तो उनसे लड़ने की जगह उन्हें धीरे धीरे समझने की कोशिश करनी चाहिए। विचार को स्थिर करके उस पर ध्यान दें, ना कि उनको जोर जोर से रोकने की कोशिश करें। जब हम अपने विचारों को समझने और स्वीकार करने के लिए समय देते हैं, तब हम खुद उनसे परीक्षण कर पाते हैं और उनसे निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों, कभी भी आपको कोई गलत विचार आए, कोई कामुक विचार आए, तो उसको यह मान करके चुप हो जाइए कि ये तो आएगा ही आएगा। यही जीवन का सत्य है। इस दुनिया में जनरेशन को आगे बढ़ाना है तो कामुक विचार का मन में आना लाजमी है। मान लीजिए कि करोड़ों साल पहले एक पुरुष और एक महिला रही हों। अगर उस पुरुष के मन में कामुक विचार ना आते तो क्या जनरेशन आगे बढ़ पाती? दोस्तों, नहीं। इस नेचर का मकसद ही यही है कि हमें कामुक उत्तेजनाएं वो देती रहे, ताकि हम उस कार्य को करें जो कि वो चाहती है, ताकि ये जीवन, ये चीजें, ये दुनिया, ये जनरेशन आगे बढ़ती रहे। ये सिर्फ इंसानों के साथ नहीं होता, ये जानवरों के साथ होता है, ये कीड़े मकोड़ों के साथ होता है, ये सभी के साथ होता है। लेकिन फर्क बस इतना है कि इंसान के पास बुद्धिमत्ता होती है, इंसान के पास चेतना होती है। दोस्तों, कभी भी मन में कामुक विचार आए तो उनसे लड़ने की कोशिश मत कीजिए। आप चाह कर भी क्योंकि उससे लड़ ना पाएंगे। वो इतनी बड़ी ताकत है जो कि पूरी दुनिया को संभालती है। आप उनसे कहां तक लड़ते फिरेंगे? आप उससे लड़ नहीं सकते, आप उसको हरा नहीं सकते। आप चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकते कि अपने मन में कामुक विचार को आने से रोक दें। लेकिन आप यह जरूर कर सकते हैं कि जब भी मन में कामुक विचार आए, आप शांत रहें, कुछ ना करें। कई बार कुछ ना करना ही बहुत कुछ करना होता है। ध्यान का मकसद ही यही है। जो विचार आ रहे हैं उनको आने दीजिए, जो विचार जा रहे हैं उनको जाने दीजिए। रिएक्ट मत करिए, उसके पीछे भागिए मत, उसको निकालने की कोशिश मत कीजिए, उससे लड़ने की कोशिश मत कीजिए। दोस्तों, आप कभी भी गलत संगत में नहीं पड़ेंगे। वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि लगभग हर इंसान, चाहे वो पुरुष हो या महिला, काम उत्तेजना में दोस्तों फंसा हुआ है, बुरी संगति में फंसा हुआ है। ये वीडियो मकसद यही है बनाने का कि लोग समझ पाएं। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।